तो ट्रेडिंग से 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 50 लाख कैसे कमाना है ये तो आप हर वीडियो में देखते ही हो। लेकिन जो एक बिगनर ट्रेडर अपना 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख लेके आता है उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करे, इसका कोई वीडियो नहीं है। लेकिन इसका वीडियो होना चाहिए क्योंकि 3-6 महीने में एक ट्रेडर वही अपना पैसा लूज कर लेता है जो कि वो लेके आता है। बाद में उस ट्रेडर का अल्टीमेट मकसद अपने किए गए लॉसेस को रिकवर करना ही हो जाता है। और लॉसेस क्यों होता है, इसका मेन रीजन है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक इतना बड़ा मेजर रीजन है जिसके कारण बहुत सारे ट्रेडर स्टॉक मार्केट से फेल होकर बाहर हो जाते हैं, लॉसेस के तले दब जाते हैं। और अगर एक ट्रेडर इस चीज को मास्टर कर लेना तो 50% ट्रेडिंग वो समझो सीख गया, 50 क्या 60-70% ट्रेडिंग वो सीख गया। लेकिन इस चीज के पीछे कोई ध्यान नहीं देता है। इस वीडियो में ओवर ट्रेडिंग क्या है, कैसे इसको आप रोक सकते हो, किस किस टाइप से आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हो और क्यों होता है ओवर ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आप ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसते क्यों, और प्रॉपर कंप्लीट क्योर देने वाला हूं। इसके बाद हो नहीं सकता कि आप एक दिन भी ओवर ट्रेड कर दो अगर इस चीज को आप फॉलो करोगे जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताया है। लेकिन उससे पहले जो लोगों को भी लगता है कि यार ये क्या चीज बता रहा है, ये सब ज्ञान बांटने वाला वीडियो मत बनाओ, कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जिससे लर्निंग मिले, तो भाई जो लर्निंग दे रहे हैं यूट्यूब में आप जाके उनसे सीख लो, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं वही वीडियो बनाता हूं जो मुझे लग रहा है कि आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स किया है उसके आधार पे मैं अपने आप को देखता हूं और उसके आधार पे आपको वो चीज बता के समझाता हूं कि क्या क्या रास्ता आपके लिए सही होना चाहिए। बाकी आपको जो सीखना है आप सीखो, यूट्यूब में यही चैनल से सब कुछ थोड़ी ना सीखना है, और भी वीडियोस हैं और भी चैनल से जाके देखो। कमेंट में आपका ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि भैया तुम ज्ञान बांटते हो, हम बांटेंगे ज्ञान, ठीक है। और जिसको भी ज्ञान लेना है वीडियो में बने रहो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्यों हो रहा है, रीजंस इसका, क्योर इसका, एडवांस क्योर इसका, सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। तो टेंशन नहीं लेना है कि आपको सिर्फ ज्ञान देके मैं छोड़ दूंगा, कंप्लीटली रास्ता दिखा के कैसे चलना है वो भी बताने वाला हूं। तो उसका टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो और वीडियो में बने रहो। देखो सबसे पहला रीजन ओवर ट्रेडिंग अगर है क्या, ये बात मुझसे पूछो तो अगर एक ट्रेडर स्टार्ट किया है ट्रेडिंग और उसको हो रहा है 5K का प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेड कर रहा है बिना कोई रीजन का, मान लो उसको 10K का प्रॉफिट हो गया, फिर भी ट्रेड कर रहा है, 25K का प्रॉफिट हो गया, फिर भी ट्रेड करते जा रहा है, ये ओवर ट्रेडिंग है। क्योंकि इस ट्रेडर के पास कोई डिफाइंड प्रॉफिट टारगेट या लॉस टारगेट नहीं था। सेम इसी टाइप लॉस से भी लागू होता है कि एक ट्रेडर 5,000 का लॉस किया लेकिन उसके बाद वो ट्रेडिंग में नहीं रुका, फिर 10 का लॉस किया, फिर रिकवर हो गया, फिर उस लॉस को बढ़ा के 15 किया, 25 किया, 50 किया, रुक नहीं रहा है। कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई डे गोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस ट्रेड करता जा रहा है। इससे एक बहुत बड़ा लेसन जो आपको समझना है वो ये है कि नो मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, लोग समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करके अगर लॉस किया है तो फिर ओवर ट्रेडिंग बुरा है, बट ओवर ट्रेडिंग करने के बाद अगर पैसा बन गया है तो फिर सब ठीक है, चलता है भाई। ऐसा नहीं है। ओवर ट्रेडिंग है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग का करके प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, वो भी ओवर ट्रेडिंग है, लॉस कर रहे हो वो भी ओवर ट्रेडिंग है। अगर मान लो आपने ट्रेड डिसाइड किया है 3 ट्रेड लूंगा और फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 1 ट्रेड में लॉस हो गया, लेकिन जबरदस्ती का ट्रेड आपको सेटअप दिख नहीं रहा है, सेटअप बन नहीं रहा है, आपको भी लग रहा है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, बट आप ब्रेक इवन भी हो और ट्रेड करते ही जा रहे हो, ये तीनों चीज ओवर ट्रेडिंग कहलाता है। जब आपके पास कोई प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस या कुछ भी इस तरह का डे गोल नहीं है और आप बस ट्रेड करते जा रहे हो। देखो एक बिगनर ट्रेडर सबसे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता है क्योंकि वो शुरुआत में मार्केट में सीखना चाहता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो उसका तो चलो गलती चलेगा, लेकिन आप अगर समझ जान के ये चीज करोगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। लोग इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं जिस कारण ओवर ट्रेडिंग होता है, जिसमें इमोशंस क्या है, रिवेंज है, ग्रीड है, होप है, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट में भी बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं। मान लो उनको प्रॉफिट हुआ 10K का, लेकिन छोड़ दिए, स्टॉक बंद कर दिए, अपना अकाउंट मतलब कि लैपटॉप शट डाउन किए, एग्जिट कर लिए अपना ज़ीरोधा से या फिर जो भी उनका ब्रोकर है, उसके बाद भी माइंड में यार थोड़ा मार्केट देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, सिर्फ देखेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। वापस से मार्केट खोला, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिला, फिर ट्रेड लिए और इस पैसे को लूज कर दिए। ये क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग। अब इसका जो मेन रीजन है तो 2 रीजन है, बेसिक और एडवांस। बेसिक्स रीजन में जो लैक ऑफ ट्रेडिंग गोल, आपके पास अगर ट्रेडिंग का गोल नहीं है कि क्या करना है, कितना टारगेट आपके लिए सही है, कितना स्टॉप लॉस आप मार्केट में देने आए हो। मान लो आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो डे टारगेट आपके पास होना चाहिए कि मैं मार्केट से 5K कमाना चाहता हूं या 4K से ज्यादा मैं लॉस नहीं करूंगा। ये दोनों एक आपके पास क्लियरली डिफाइंड पहले से होना चाहिए, तब आपका ओवर ट्रेडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। या फिर अगर ट्रेड करके आपने नुकसान कर दिया, इस लेवल को जब आप रीच करोगे 2,000 का नुकसान में आप ट्रेडिंग बंद नहीं करोगे, 3,000 का नुकसान होगा तो भी आप ट्रेडिंग बंद नहीं करोगे। बट जैसे ही आपका लॉस 4K होगा तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा नहीं मेरा डे टारगेट हो गया है लॉस का, अब ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। सेम उसी टाइप से प्रॉफिट का कि आपको एक सेटिस्फैक्शन वाला प्रॉफिट मिल गया, 5K आप सोच के आए थे 5K और 5K का प्रॉफिट मिल गया, तो फिर आपको एक लेवल मिल जाता है जहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ आज का डे मेरा कंप्लीट हुआ, कल ट्रेड करेंगे। पर जिसके पास ये टारगेट, चाहे वो प्रॉफिट का हो या स्टॉप लॉस का हो, वो नहीं होता। इसके बाद भी एक टारगेट होना चाहिए ट्रेड्स का कि मैक्सिमम कितने ट्रेड लोगे। ये मतलब नहीं कि लॉस भी नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, उसके बाद भी ट्रेड कर रहे हैं इस इमोशन के साथ की गांडू किसी एक का तो हो रहे। दूसरा क्लियर
प्लान आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आज मैं क्या ट्रेड करूंगा, कितने क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, कितना प्रॉफिट टारगेट है, कितना स्टॉप लॉस टारगेट है एंड मैक्सिमम कितना ट्रेड है। पूरा ट्रेडिंग प्लान है। स्ट्रेटजी भी नहीं है बहुत सारे लोगों के पास कि कौन से स्ट्रेटजी में काम करना है, जिस कारण वो मार्केट में आते हैं, कुछ भी अच्छा लगा, अच्छा ये बाय कर लेता हूँ, ये सेल कर लेता हूँ। और विदाउट एनी स्ट्रेटजी ट्रेड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आप स्ट्रेटजी पे ट्रेड करोगे तो मान लो 9:45 में एक ट्रेड आपको मिला, ठीक है, एक स्ट्रेटजी आपका रिवर्सल स्ट्रेटजी मान लेते हैं, आप ट्रेड लिए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक स्ट्रेटजी में काम करोगे तो दोबारा स्ट्रेटजी बनेगा तब ना ट्रेड लोगे, 9 से पहले ले लोगे। अब दोबारा स्ट्रेटजी बन ही नहीं रहा है, बना दोबारा स्ट्रेटजी 11:55 में। दूसरा ट्रेड आपका कब जाएगा? 11:55 में। तो क्या हुआ, ये जो टाइमिंग था बीच का, ये टाइम में मात्र आपका 2 ट्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी पे काम करते हो। मान लो ये भी फेल हो गया, अगला ट्रेड कब लोगे? मान लो ट्रेड बन रहा है 2:40 में, आपको दिखा कि अगला ट्रेड ही स्ट्रेटजी जब तक बनेगा ही नहीं आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। तो स्ट्रेटजी बना कब? 2:40 में। तो आप चाह के भी, इमोशन कितना भी आपको ट्रिगर करे, लेकिन 3 ही ट्रेड ले सकते हो क्योंकि आपका स्ट्रेटजी नहीं बन रहा है। बट जिसके पास स्ट्रेटजी नहीं होता है वो अगर अभी टाटा स्टील मान लो बाय कर लिए, उसमें नुकसान हो गया, वो जाके JSW स्टील बाय कर लेंगे, वहां भी नुकसान कर लिया, उसके बाद जाके HDFC बैंक में ट्रेड ले लेंगे, वहां नहीं हुआ जाके ऑप्शंस खरीद लेंगे कुछ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, वहां भी नहीं हुआ उसके बाद जाके मान लो निफ्टी के ऑप्शंस खरीद लेंगे, OTM ऑप्शन खरीद लेंगे, अकाउंट ब्लॉक कर लेंगे, एकदम कुछ भी कर लेंगे। इमोशन में आके वो उल्टा पुल्टा डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रेटजी सिर्फ आपके पास हो कि इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप एंटर करते हो, तो क्या होगा कि जब तक स्ट्रेटजी नहीं आपको सिग्नल देगा आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। चाहे आप पे इमोशन कितना भी भारी हो, आप तभी ट्रेड ले पाओगे जब आपको सिग्नल मिलेगा। मान लो कि मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, ठीक है, और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो बताओ ओवर ट्रेडिंग हो सकता है क्या? अगर आप सिर्फ मेरे बताए गए ट्रेड पे लोगे तभी होगा जब मैं आपको ओवर ट्रेडिंग दूंगा। जब आपका स्ट्रेटजी 10-12 सिग्नल देना शुरू करेगा तो ये ओवर ट्रेडिंग होगा। तो ऐसा स्ट्रेटजी पर काम क्यों करोगे? ऐसा स्ट्रेटजी पर काम करो जो कि ज्यादा एक्यूरेसी वाला ट्रेड दे और ज्यादा आपको बार बार ऑफन तुरंत इस ट्रेड भी नहीं दे। 1 मिनट के कैंडल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 10 मिनट के कैंडल पे आ जाओ, सबसे पहली बात, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे उतना ज्यादा आप इस चीज के चक्कर में पड़ोगे, जितना ज्यादा सिग्नल मिलेगा आपको। होता क्या ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके बावजूद ओवर ट्रेड हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका स्ट्रेटजी 1 मिनट कैंडल का है या फिर 3 मिनट कैंडल का है, स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है एक स्कैल्पर का, वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या स्कैल्पिंग करने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको अगर सबसे बड़ा कोई अपना अस्त्र मतलब डेवलप करना है, किसी चीज से अगर आपको बचना है, किसी चीज पे मास्टरी हासिल करना है, तो वो आपको अपने इमोशंस पे करना होगा। और ओवर ट्रेडिंग आपसे ज्यादा किसी के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तब तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीजन मैं क्योर वाले सेक्शन में बताऊंगा। बट अभी इतना समझ लो कि अगर आप परेशान हो, आप स्कैल्पिंग छोड़ देना चाहते हो लेकिन ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हो, तो आप 5 मिनट के कैंडल पे एटलीस्ट आओ, 10 मिनट के कैंडल पे आओ, अपना टाइम फ्रेम को बड़ा कर दो जिससे कि ट्रेड्स कम मिलेंगे। और ट्रेड अगर कम मिलेगा, स्टॉप लॉस क्वांटिटी के अनुसार एडजस्ट कर लो। मतलब 1 मिनट के कैंडल पे आप लेते थे 250 क्वांटिटी, ठीक है, तो आप 10 मिनट के कैंडल पे 100 क्वांटिटी ले सकते हो। प्रॉफिट और लॉस आपको सेम होगा, क्योंकि जब आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो टारगेट भी तो आपको 10-15 मिनट में ही मिल जाता है। तो आपका जो गेन होता है वो, मान लो निफ्टी 80 पॉइंट चढ़ा या बैंक निफ्टी 80 पॉइंट चढ़ा, आप निकल गए, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया भी बड़ा होगा, टारगेट का एरिया भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी साइज को आप एडजस्ट करके इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है एडवांस वाले पॉइंट्स की। ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग समझ गए। एडवांस में क्या है कि आपके पास ट्रेड का इंपैक्ट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग में इसीलिए फंस जाता है क्योंकि वो सुबह एक ट्रेड लिया और बताओ वो ओवर ट्रेडिंग करेगा नहीं, लेकिन उस ट्रेड में अगर लॉस हो गया, कि हर ट्रेड में एक ट्रेडर को लगता है कि प्रॉफिट होगा। सबसे पहले तो एक माइंडसेट रहता है कि हर ट्रेड हम लोगों को लगता है कि उसमें प्रॉफिट होगा। और होता यह है कि मान लो 2500 का लॉस हो गया, अब हम लोग फोमो में आए थे, यार 2500 को रिकवर तो करना पड़ेगा ना, फिर एक ट्रेड लेते हैं, उसमें भी मान लो 2000 का लॉस हो गया, टोटल लॉस 4500 का हो गया, फिर एक ट्रेड लिए, उस ट्रेड में अगर थोड़ा सा रिकवर हो गया, बट फिर माइंड खुजली मचता है कि इसको ब्रेक इवन कर लें। लालच का कभी अंत नहीं होगा। आप अगर एक दिन 10,000 का प्रॉफिट करोगे तो उस दिन आपको लगेगा कि मैं 25,000 का प्रॉफिट करूँ, 25 हो भी गया तो लगेगा 50 का प्रॉफिट कर लूँ, आज ही मैं 1 लाख कमा लूँ। और लॉस में भी सेम होगा कि अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ तो, लेकिन होगा ना 8,000 होगा लॉस आपका, आप ट्रेड लिए, आपका लॉस घट के 8,000 हो गया, लेकिन कोई ट्रेडर उस 8,000 के लॉस में नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका माइंडसेट बदल जाता है कि ये लॉस अगर 5,000 हो जाता ना तो मैं निकल जाता। 5,000 जब होगा तो लगेगा यार ये 3,000 हो जाता, मैं निकल जाता। 3,000 होगा तो लगेगा ब्रेक इवन हो जाता, तो निकल जाता। ब्रेक इवन होगा ना तो फिर आपका माइंड उसमें प्रॉफिट कमाने का सपने देखने लगेगा। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको लॉस में एग्जिट ही कर जाना है, लेकिन अगर वो
लॉस आपका एक स्टॉप लॉस एरिया है, या वो लॉस आप 3 ट्रेड करने के बाद किए हो, तो उस लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लॉस लेना पड़ता है मार्केट में। अगर लॉसेस लोगे तो ही प्रॉफिट भी ले पाओगे। लॉसेस से करोगे तो वही 10 का लॉस आपका 50 का लॉस बनेगा, वही दिन आपका अकाउंट भी ब्लो होगा, क्योंकि आप उस 10 के लॉस को 8 से 7 करने के चक्कर में 17 से 18 कर लोगे। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। पास्ट ट्रेड का इंपैक्ट आप पे साइकोलॉजिकली नहीं पड़ना चाहिए। आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये लॉस पड़ रहा है, कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको इसके अकॉर्डिंग जरूर करना है, पास्ट ट्रेड के अकॉर्डिंग, कि आपको 2000 का लॉस हो गया तो आपके पास अब 3000 का लॉस बचा है डे का। अगर ये भी हो गया तो आपको एग्जिट करना है, क्वांटिटी अब नहीं बढ़ा सकते हो आप, या प्रॉफिट हो गया है मान लो 5-6 हजार, और उसके बाद भी एक छोटा सा रिस्क ले ही रहे हो मार्केट में, होता है, रूल ब्रेक होता है, तभी तो बड़ा प्रॉफिट मिलता है। बट लिमिट में रह के, बाउंड्री में रह के, कि मैं इतना का ही स्टॉप लॉस लूंगा। मान लो 1000 का स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है और टारगेट दिख रहा है 10,000 का, वो ट्रेड आप लोगे, तो उस सिचुएशन में अपना बाउंड्री आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन पास्ट ट्रेड का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, कि पास्ट ट्रेड अगर आपको इमोशन में लेके जा रहा है, रिवेंज में लेके जा रहा है, ग्रीड में लेके जा रहा है, होप में लेके जा रहा है, थ्रिल में लेके जा रहा है, या एक्साइटमेंट में लेके जा रहा है, ये चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। पास्ट ट्रेड से एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही पास्ट ट्रेड का बस एक ही यूज है रिस्क मैनेजमेंट में, बाकी इमोशंस पास्ट ट्रेड का नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर कोई ट्रेडर ओवरऑल मान लो 6 महीने 1 साल से ट्रेड कर रहा है, बहुत सारे लॉसेज में है, तो वो भी इस चक्कर में बहुत ज्यादा ही फंस जाता है, वो भी इस जाल में फंस जाता है। तो आपको ये देख लेना है कि अगर आप ओवरऑल भी लॉसेज में हो, फिर भी ये जो स्ट्रेटजी वाला प्लान बताया आपको कि कैसे आप ये चीज कर सकते हो, ये चीज पे फोकस करो। अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है। देखो, प्रॉब्लम हम लोग अभी डीपली समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। इसका इलाज भी सिंपल है, 2 डीमैट अकाउंट आपको रखना होगा। आप बोलोगे ये क्या बात कर रहा हूँ, सिंपल बात है। आप अपने आप को कंट्रोल तो करना चाहते ही हो, सिंपल है, लेकिन कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। जब कंट्रोल आपके हाथ से जाएगा तो ही तो आप कंट्रोल कर पाओगे। तो 2 डीमेट रखने से क्या फायदा होगा? एक डीमेट में मैं पहले भी बताया हूं आपको कि आप अपना एक्सपेरिमेंट वाला मोड रखोगे कुछ दिन तक। ये हमेशा आपको नहीं करना होगा। मान लो एक आपके पास 10 लाख है, तो जीरोधा का मान लो आपके पास मेन अकाउंट है, जो कि मेन अकाउंट जीरोधा ही रखना, अभी बताऊंगा क्यों। और दूसरा जो अकाउंट है आपका ग्रो में अकाउंट है मान लो, ठीक है। इस अकाउंट में आप प्रोफेशनली इसको मैनेज करोगे। इसमें आप मान लो 5 लाख का कैपिटल रखे हो, तो इसमें आप 10 to 20,000 का कैपिटल रख दोगे, ठीक है। इस अकाउंट को आपको प्रोफेशनली मैनेज करना है, जीरोधा वाले अकाउंट को, कि अगर इसमें आप डे रिस्क रखे हो 10 के, 10,000 का नुकसान हो जा रहा है, इसमें आप किल स्विच अभी जो बताने वाला हूं यूज करोगे और बंद करोगे। और उसके बाद आपका खुजली जो भी है, और आपको जो एक्साइटमेंट, थ्रिल, या फिर लग रहा है कि यार इससे सीखूंगा क्या, सीखना भी तो जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करोगे तो नॉलेज भी होगा। तो उसके लिए आप ये ग्रो वाला अकाउंट यूज करोगे। इसमें नया नया स्ट्रेटजी सीखोगे, नया नया चीज को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। रिसर्च R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इस अकाउंट को रख सकते हो। इस अकाउंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना है। लोग यही एक मिस्टेक करते हैं कि वो सारे अकाउंट को खिचड़ी बना दिए हैं। वो क्या किए हैं कि एक ही अकाउंट में स्विंग ट्रेड भी करते हैं, एक ही अकाउंट में स्विंग ट्रेड भी करते हैं, एक ही अकाउंट में पोजिशनल ट्रेड भी करते हैं, उसी अकाउंट में जो है होल्डिंग वाला स्टॉक भी लेके रखे हैं, और सेम अकाउंट में ऑप्शन स्कैल्पिंग भी, ट्रेडिंग भी कर देते हैं। जिससे क्या होता है, मान लो आप ये चीज आप शायद नोटिस कर पाते होंगे, मान लो आपका एक अकाउंट है, उसमें आपने 5 लाख का स्टॉक खरीदा है, और वो स्टॉक नेगेटिव में चल रहा है, हेवी नेगेटिव में। तो जैसे ही आप वो अकाउंट खोलोगे मॉर्निंग में, आपको क्या दिखेगा? 80,000 का लॉस, ठीक है, 80K का लॉस दिख रहा है आपको अकाउंट में, ओवरऑल लॉस, जो कि पोजिशनल ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट है आपका। इससे आपका माइंड शुरुआत में ही नेगेटिव हो गया कि आप 80,000 के नुकसान में हो। ये चीज आपको बार बार रिमाइंड कराएगा। और उस अकाउंट में आप अगर एक इंट्राडे ट्रेड लेते हो, तो आपको साइकोलॉजिकली वो चीज बहुत ही बड़ा बर्डन बनने वाला है आपके सक्सेस का। तो अगर किसी अकाउंट में आप होल्डिंग कर रहे हो पोजिशनल, अगर उसको प्लेज करने के लिए ले रहे हो, तब तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं करोगे इस चीज को, तो आपको प्रॉब्लम होगा। सब चीज को सेपरेट रखो। कहने का मतलब यह है कि जीरोधा का जो आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुलवा सकते हो, मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो जीरोधा का जो अकाउंट है, इसको आप प्रोफेशनली यूज करो। इसमें नो रिसर्च, नो डेवलपमेंट, नो एक्सपेरिमेंट, इस पे ओनली प्रॉपर ट्रेडिंग होगा। इसमें कोई भी आप खुजली वाला ट्रेड नहीं लोगे, कुछ भी सीखने वाला ट्रेड नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम होगा। अब इस पे काम क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप 2 ट्रेड अकाउंट रख रहे हो। आप जब इस पे एक रूल बनाओगे अपने लिए कि मैं सिर्फ इस पे एक स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, दूसरा अकाउंट में आप अपने आप को फुल फ्रीडम दे रहे हो कि अब यहाँ पे मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ठीक है। इस अकाउंट में पैसा खत्म होगा, आप पैसा डालोगे, पर इस अकाउंट को आप प्रोफेशनली मैनेज करोगे और इसका आप रिव्यू भी करोगे। इसका रिव्यू भी करने का कोई नीड नहीं है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इससे आपको नॉलेज मिलेगा और इस नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे इस अकाउंट में।
तभी आप प्रोफेशनली इस चीज को परस्यू कर सकते हो। अब जब आपका माइंडसेट उस अकाउंट को खोलोगे ना, तो यही रहेगा कि मैं इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करूंगा। आपका माइंड खराब ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड एक इंपल्स ट्रेड लेने का मन करेगा कि यार ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, थ्रिल आ रहा होगा, अब तुरंत आपके पास एक ऑप्शन होगा कि मैं जाता हूँ अपने ग्रो वाले अकाउंट में। आप वो ग्रो वाले अकाउंट को खोलोगे क्योंकि आपको पता है कि इमोशन क्या है, लेकिन सुबह उठोगे जब आपको एक प्रोफेशनली ट्रेड करने का मन करेगा तो आपका अकाउंट ज़ीरोधा खुलेगा आपसे। तो इससे क्या हुआ कि आपके पास रास्ता मिल गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि दिल में मत रखो दर्द, निकाल दो। अगर आप रोना चाहते हो तो रो लो, क्यों? इमोशन बाहर आ जाता है। आप उसको अपने अंदर रखोगे तो टेंशन होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का ब्रेन मतलब कि वो मेंटली डिसऑर्डर हो गए, क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो आपके पास दोनों जगह होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ज़ीरोधा ही आपका मेन अकाउंट क्यों होगा, इस पे अगर बात करें तो वो है किल स्विच का। किल स्विच आपको एक ऑप्शन देता है। जैसे ही आप ऑप्शन में ट्रेड लिए, डे टारगेट या डे स्टॉप लॉस जो भी आपको हुआ, आपको लगा कि ठीक है आज प्रोफेशनली मेरा काम खत्म हुआ, आप किल स्विच को इनेबल करोगे, जिससे कि 12 घंटा तक आप एक भी ट्रेड नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते हो। अब जब ले ही नहीं सकते हो तो आपका लॉस तो होगा ही नहीं इसमें। पहली बात, मन कर रहा है ट्रेड, दूसरा अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, दूसरा अकाउंट आपके पास हो गया। तो ये चीजें कंप्लीट तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। देखो, 2 डीमैट अकाउंट मैंने बता दिया आपको क्यों रखना है। किल स्विच आपके लिए हथियार है, इसका यूज करो। कोई ब्रोकर आपको नहीं देता ये वाला ऑप्शन। बहुत सारे व्यूअर आप में जानते भी होंगे और इसका शायद यूज करते होंगे। 2-3 कमेंट भी आया था मुझे कि ये एक अकेला ऑप्शन के कारण मैं प्रॉफिटेबल हो पाया सर। तो जी हाँ, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। अपने पैसे को लिमिट कर दो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट है तो उसमें उतना ही अमाउंट डालो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आप कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट से बड़ा रिस्क लोगे तो आपके इमोशंस को हर्ट करेगा, नहीं लेना है। प्रोफेशनल अकाउंट को प्रोफेशनली मैनेज करना है। ज़ीरोधा ही आपका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि किल स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। किल स्विच इनेबल करना भी सिंपल है। ज़ीरोधा अकाउंट खोलो, कंसोल में जाओ या फिर मोबाइल ऐप में आप चले जा सकते हो अपने इधर PNL से घुसते हुए अकाउंट सेटिंग में, और यहाँ पे जाके आप अपना सेगमेंट्स को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, फिर 12 घंटे बाद ऑन कर सकते हो। सेम तरीका है, डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक है, चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाय।